कक्षा 10 गणित ये नए सिलेबस के अनुसार आपकी जो 10वीं क्लास है उसकी दूसरी प्रश्नावली है बहुपद वाली। और ये आपका 2023-24 का जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आरबीसी के अकॉर्डिंग, वो वाली दूसरी प्रश्नावली है। तो इस वीडियो में हम आपकी जो दूसरी प्रश्नावली है बहुपद वाली उसका बेसिक देखने वाले हैं। आपको ये पूरी पीडीएफ जो किताब की जो पीडीएफ है नए सिलेबस की, वो हमारे ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बहुपद, तो बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुपद इसके दो टुकड़े करते हैं। तो बहु का मतलब होता है ज़्यादा और पद का मतलब उसके भाग, जिसके बहुत सारे भाग होते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे अपने हिंदी में पढ़ा होगा बहुवचन, तो वो वाला बहु है ये। बहुत सारे पद होते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं। फिर इसकी एक निश्चित घात होती है, पूर्ण संख्या के रूप में इसकी घात होती है, तो उसको हम बहुपद के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो कोई बहुपद है उसकी घात क्या होती है वो देख लेते हैं। बहुपद की घात का मतलब कोई भी बहुपद होता है, जैसे 2x + 4x + 2 ये एक बहुपद है। इसमें जो x है उसकी जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो ये एक घात का बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा वाला है, जैसे 2y² - 3y + 4, इसमें y चर है, तो चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये 2 घात का बहुपद हो जाएगा। किसी की घात 3 है तो वो त्रिघात वाला हो जाएगा। किसी की घात 4 है तो 4 घात का होगा, और किसी की घात 6 है तो वो 6 घात वाला बहुपद होगा। जितनी घात होती है उसके उतने ही बहुपद होते हैं। लेकिन घात जो होती हैं वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या आपकी 0 होती हैं। 0, 1, 2, 3 ये जो गिनती चलती हैं वो आपके पूर्ण संख्या होती हैं। अगर आपकी घात माइनस में है तो भी वो आपके बहुपद नहीं होगा। घात अगर आपके अंडर रूट के अंतर्गत है वो भी आपकी बहुपद नहीं आएगा। और घात अगर आपके बट्टे वाली हैं 1/2 ऐसे, 3/2 ऐसे हैं, तो भी आपके बहुपद नहीं होगा। तो ये वाला जो जैसे कुछ बहुपद दे रखे वो व्यंजक दे रखे वो बहुपद नहीं है। जैसे 1/x - 1 √2 x + 2 और 1/x² + 2x + 3 ये कोई बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात ऊपर जाएगा तो ये माइनस में बनेगा, और -1 बहुपद की घात नहीं होती है। यहाँ पर जो √x दे रखा है, √x का मतलब होता है x की घात 1/2, इसकी घात 1/2 है, इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो नीचे घात ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में बन जाती है, ये x -2 हो जाएगा, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अच्छा, एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद के रूप में जाना जाता है। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसको लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। इसको अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेना है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है। उदाहरण के लिए जैसे ये जो 3 है, 2x - 3 है, इसमें x की घात 1 है, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। और अगला जो उदाहरण है वो √3x + 5 है, इसमें भी x की घात 1 है। ये y + √2, देखो यहाँ पे अंडर है वो 2 के ऊपर है, न कि y के ऊपर। चर के ऊपर अंडर नहीं आना चाहिए, x, y, z के ऊपर अंडर नहीं होना चाहिए, वो बहुपद होगा। तो ये भी बहुपद है। x - 2/11, तो x प्लस में घात इसकी, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये सारे के सारे रैखिक बहुपद के उदाहरण है। रैखिक का मतलब इनका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये एक सीधी रेखा बनाते हैं, इसलिए इनको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एक सीधी रेखा बनती है इनके ग्राफ से, तो ये सभी रैखिक बहुपद है। कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, जैसे 2x + 5 - x की घात 2, इसकी घात है ना, तो ये एक बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है। ये x³ + 1 ये एक रैखिक बहुपद नहीं है, ये 2 घात वाला बहुपद है, ये 3 घात वाला बहुपद है। तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। 2 घात वाला जो बहुपद होता है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। द्विघात शब्द जो है, ये जो द्विघात है वो क्वाड्रेटिक शब्द जो क्वाड्रेट है इससे बना है, जिसका मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है आपके पास में 2x² + 3x - 2/5, यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर y² - 2 ये भी एक द्विघात बहुपद है। 2 - x² + √3x, ये जो अंडर रूट है वो केवल 3 पर ही है, तो ये x की अधिकतम घात 2 है, तो ये 2 घाती बहुपद हो जाएगा। u/3 - 2u² + 5 ये भी एक 2 घात वाला बहुपद है। √5v² - 3/2/3v ये भी एक 2 घात वाला बहुपद है। 4z² + 1/7 ये भी एक द्विघात
बहुपद है। तो ये कुछ द्विघात वाले बहुपद के उदाहरण आपको दे रखे हैं। ये कुछ उदाहरण है जिसमें इनके जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब इसमें कोई आयोटा वाले जो काल्पनिक संख्या इसमें नहीं है। तो एक जो द्विघात समीकरण होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है? अधिक व्यापक रूप में x का कोई द्विघात समीकरण इस रूप में होता है, ये इसका व्यापक रूप कहलाता है। कौन सा व्यापक रूप है? ये वाला जो ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है, ये ax² प्लस bx प्लस c ये एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है, जहाँ पर abc वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये abc क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसी प्रकार कोई 3 घात वाला होगा तो वो त्रिघात हो जाएगा, उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। 3 घात वाले को क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। 3 घात का जो बहुपद होता है उसको त्रिघात बहुपद क्यूबिक बहुपद कहलाता है। इसकी घात कितनी है? 3 है। तो ये जैसे इसका पहला उदाहरण है 2 - x³। यहाँ पर जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये 3 घात वाला पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, हिंदी में इसको कहते हैं। x³ ये भी एक 3 घात वाला पोलिनोमियल होगा। √2x³ ये भी 3 घात वाला है। x - x² प्लस x³ ये भी 3 घात वाला बहुपद है। 3x³ - 2x² प्लस x - 1 ये भी एक 3 घात वाला बहुपद है। ये सारे के सारे आपके 3 घात वाले बहुपद होंगे। तो आपने भी देखा ये 3 घात वाला बहुपद है। तो 3 घात वाला जो बहुपद होता है इसका व्यापक रूप किस रूप में लिखा जाता है? तो 3 घात वाले बहुपद का जो व्यापक रूप है वो इस रूप में होता है ax³, x की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, प्लस bx प्लस cx प्लस d। यहाँ पर abcd वास्तविक संख्या होती हैं और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ax³, यहाँ पे x की जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो ये 3 घात वाला बहुपद होगा। इसका व्यापक रूप ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये 3 घात वाला बहुपद का मानक रूप कहलाता है। परीक्षा में आपके पूछा जाता है 2 घात वाले बहुपद का मानक रूप लिखो, 3 घात वाले बहुपद का मानक रूप। तो ये त्रिघाती, ये 3 घात वाले का मानक रूप है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। अब हम आप बात करते हैं बहुपद का हल। बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का हल क्या होता है? जैसे कोई सा भी एक समीकरण बहुपद है हमारे पास में, जैसे एक बहुपद ले लेते हैं fx, एक बहुपद है जिसमें लिखा जाता है x - 2। x - 2 इसको आपका हल करना है। यहाँ पर x का ऐसा क्या मान लिखें कि इसका मान है जो 0 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बराबर में 0 लिख लेंगे। तो ये 0 बराबर x - 2 हो जाएगा। हमें x का मान ज्ञात करना है तो ये इधर आ जाएगा हमारा प्लस का 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस के 2। ये इस बहुपद का क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो एक बहुपद है जैसे x³ - 3x प्लस -4, इस पर विचार करना है। इस पर x बराबर 2 रखने पर इसका जो मान है वो -6 है। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर इसका मान 0 आएगा, तो ये इसका हल कहलाता है। जो मान आता है x बराबर रखने पर वो उस समीकरण का या फिर बहुपद का मान होता है। तो ये कुछ मान दे रखे। इसके बाद में आपको एक रैखिक बहुपद का जो आपको शून्य ज्ञात करना पड़ेगा, तो शून्य भी ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर कोई सा भी मान लिखने पर, जैसे 1 रखो, x बराबर 2 रखो। अगर x बराबर 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, कुछ भी संख्या रखने पर इसका मान 0 आ जाता है, तो वह जो मान रख रहे हैं हम x बराबर में, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे इसके लिए, इस वाले बहुपद के लिए x बराबर 2 क्या हो जाएंगे? ये इसके शून्यक हो जाएंगे। इसको 0 कर देंगे, x का मान इसको 0 कर देगा 2 रखने पर, तो 2 इसके लिए शून्यक हो जाएगा। और भी हम उदाहरण लेके देख सकते हैं। जैसे कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम 4 - x। अब x की जगह पे क्या लिखें कि इसका जो मान है वो 0 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की जगह पे 4 लिख लेते हैं। सीधी सी बात है, x बराबर 4 लिखने पर इसका मान 0 हो जाएगा, 4 - 4 0। लेकिन वो 4 आएगा कैसे? तो इस fx की जगह पे 0 लिखते हैं। 0 बराबर 4 - x, माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो x बराबर 4 आएगा। तो ये इस x बराबर 4 इस बहुपद का क्या हो जाएगा? आपके शून्यक हो जाएगा। तो शून्य का मतलब किसी भी समीकरण का जो हल होता है, जो उसको 0 कर देता है, वो उसका शून्य कहलाता है। तो ये अधिक व्यापक रूप में कोई वास्तविक संख्या के इस बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि p के बराबर 0, यानी कि k बराबर
जीरो रखने पर, के का मान रखने पर वो ज़ीरो हो जाता है, तो वो उसका शून्यक कहलाता है। जैसे कोई व्यापक रूप में ये एक रैखिक समीकरण है ax प्लस बी। यहाँ पर ax प्लस बी का जो शून्यक है वो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस बी बटा ए कर देना है, क्योंकि ये वाला जो x का मान ज्ञात करना है ax प्लस बी बराबर 0 करेंगे। x का मान ज्ञात करना तो माइनस ax बराबर माइनस का b होगा, और x का मान ज्ञात करना तो माइनस का b बटा a हो जाएगा, तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम जो दो घात वाला समीकरण होगा उसका भी हम आगे शून्यक ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम जो रैखिक बहुपद उसके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझ लेते हैं, और आपकी जो 2.1 प्रश्नावली है वो इसी पर आधारित होने वाली है। तो सबसे पहले बहुपदों का जो शून्यक है उनका ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब उसको ग्राफ में जब हम बताएंगे तो वो कितनी बार ग्राफ को काट रहा है, तो वह उसका जो शून्यक जितनी बार काटेगा ग्राफ को, एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वह उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे एक रैखिक बहुपद है ax प्लस बी, यहाँ पर ax प्लस बी एक रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है। इसमें x अक्ष पर, ये जो x अक्ष पर कोई भी रैखिक समीकरण x अक्ष को एक बार ही काटेगी, चाहे कितनी भी रैखिक समीकरण बहुपद बना लो वो x अक्ष को एक बार ही काटेगी। तो हमेशा रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो एक ही होता है, उसका एक ही हल प्राप्त होता है। तो ये इसका जो रैखिक समीकरण है इसका हल हो जाता है माइनस का b बटा ए। एक्स का मान तो इसमें माइनस का b बटा ए होगा और y का मान इसमें 0 होता है। तो ये x जितनी बार काटता है इस x अक्ष को, ये वाली जो लाइन खड़ी लाइन वह उसके उतने ही शून्य प्राप्त करती है। तो कोई और उदाहरण लेके इसमें हम देखते हैं। जैसे कोई दो अघात समीकरण है, दो घात वाली जो समीकरण है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगी। यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, जिसके जितने घात होते हैं उसके उतने ही हल प्राप्त होते हैं। तो ये x अक्ष को 2 बार काटेगी, x अक्ष को 2 बार काटेगी तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। ये 2 बार काट रही है तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही समीकरण के हल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे ये वाली जो स्थिति है इसमें इसके कितने हल प्राप्त होंगे, इसमें इसके 2 हल प्राप्त होंगे, 2 शून्य के इसके भी आपके 2 शून्य के। ये एक्स अक्ष को ये ग्राफ जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये एक ही बार काट रहा है, इसका एक ही शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक ही बार काट रहा है, यहाँ पर इसका एक ही शून्य होगा। तो यहाँ पर इसका एक ही शून्य प्राप्त होगा क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक बार ही काट रहा है। तो जो भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ तो ये एक्स अक्ष को टच भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा, इसका भी कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। आपको ग्राफ देके पूछ ले कि इसके कितने शून्य के, तो ये ग्राफ जो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। तो इसके इस स्थिति में आपके बहुपद का कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो घात 2 के किसी बहुपद की अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ये लाइन आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के 2 से अधिक शून्य नहीं हो सकते हैं, अधिकतम उसके 2 ही शून्य होते हैं। त्रिघात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, उसके 3 शून्य प्राप्त होंगे। तो वो 3 बार काटते होगी समीकरण को, 3 बार एक्स अक्ष को 3 बार काटती है तो उसके 3 शून्य प्राप्त होंगे। जैसे ये ग्राफ है एक्स अक्ष वाला, ये एक्स अक्ष में ये ग्राफ जो है ये इसको 3 बार काटेगा, ये 3 बार काट रहा है, 1 2 और 3 बार है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और इसके देख लेते हैं, ये है तो ये इसको 1 बार ही काट रही है तो इसका 1 ही शून्य होगा। यहाँ पर जो शून्य के ये इसको 2 बार काट रही है तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। तो जो समीकरण है ग्राफ में वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। तो कुछ उदाहरण है, ये पहला उदाहरण जैसे जो n, जैसे कि व्यापक रूप में किसी n घात के लिए बहुपद के लिए जो x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो n घात वाले किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। 100 घात का कोई बहुपद है तो उसके 100 घात से अधिक शून्य प्राप्त नहीं होंगे, 100 से ज़्यादा शून्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कोई 1000 घात वाला बहुपद है, आपको कोई पूछ ले x की घात 1000 है, इसके कितने हल हो सकते हैं, तो इसके हल का मतलब कितने शून्य निकल सकते हैं, तो अधिकतम 1000 से ज़्यादा हल इसके नहीं हो सकते हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है। नीचे दी गई आकृति में 2.9 ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति में
y बराबर पी एक्स है, जहाँ पर पी एक्स एक बहुपद का ग्राफ है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। पहला जो ग्राफ है ये कितनी बार काट रहा है, ये यहाँ पर एक ही बार काट रहा है, इसका जो शून्य के वो कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। दूसरे वाले ग्राफ में ये इसको 2 बार काट रहा है, तो उसके कितने शून्य होंगे, 2 बार हो जाएगा। तीसरे वाले ग्राफ में ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, ये 3 बार काट रहा है, 3 जगह से काट रहा है, तो ये आपके 3 इसके शून्य प्राप्त होंगे। ग्राफ जो आपका चौथा है उसमें आपको ये कितनी बार कटेगा, ये 2 बार काट रहा है। सो एक्स अक्ष को ये एक ही बार काट रहा है, 2 बार तो काट रहा है, लेकिन वाई अक्ष को काट रहा है, ये एक्स अक्ष को एक ही बार काट रहा है, तो इसका एक शून्य होगा। ये एक्स अक्ष को एक ही बार काट रहा है यहाँ पे, तो इसका भी एक शून्य होगा। ये एक्स अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार काट रहा है, तो इसके जो शून्य होंगे वो 4 होंगे। तो 1 2 3 1 1 4 इसके उत्तर होंगे। तो पहला जो उदाहरण है इसके जो कितने शून्य प्राप्त होंगे, 1 2 3 1 2 3 और 1 1 और 4 होंगे। क्यों होंगे, तो आपको पता है ये जितने बार काटेंगे उतने ही इसके शून्य प्राप्त होंगे। तो ये बहुत ही आसान है, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 1 शून्य 1 शून्य और 4 शून्य। ये इसके 4 शून्य कैसे हैं, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को, ये जो आड़ी लाइन है इसको ये 4 बार काट रहा है, 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके 4 शून्य के। ये 3 बिंदुओं पर काटेगा तो 3 शून्य के, और ये 2 बिंदु पे काट रहा है तो 2 शून्य, 1 बिंदु पे काट रहा है तो 1 शून्य के। यहाँ पर एक एक्स अक्ष पर एक ही बिंदु पे काटेगा तो ये हमारा 1 शून्य होगा। यहाँ पर भी ये हमारा 1 ही शून्य प्राप्त होगा। तो 1 2 3 1 1 4 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसके 1 शून्य के, इसका 2 शून्य के, इसके 3 शून्य, इसका भी 1 शून्य, इसका 1 शून्य और इसके 4 शून्य के। तो अब तक आपने सीखा कि एक्स अक्ष को जो ग्राफ जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। अब आपको जो प्रश्नावली 2.1 है इसको भी हम समझ लेते हैं और इसके भी हम उत्तर आपको बता देते हैं। पहली प्रश्नावली 2.1 का जो पहला सवाल है, 2.1 प्रश्नावली का पहला सवाल, इसमें आपके शून्य ज्ञात करने की शून्यकों की संख्या कितनी, केवल संख्या बतानी है। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये एक्स अक्ष से आड़ी वाली लाइन और खड़ी वाली जो लाइन होती है वो वाई अक्ष होती है। तो एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है, इसके शून्य 0 है। ये एक्स अक्ष को 1 बार काट रहा है तो इसके शून्य 1 हो जाएंगे। इसके ये जो एक्स अक्ष है इसको 3 बार काट रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो इसके 3 शून्य प्राप्त होंगे। ये 2 ही बार काट रहा है इसको 2 बिंदुओं पर, तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। ये कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 और 4, तो इसके कितने प्राप्त होंगे, 4 शून्य प्राप्त होंगे। और ये वाला जो बहुपद है ये कितनी बार काटेगा इसको, 1 बार 2 बार और 3 बार, ये 3 बार काट रहा है तो इसके हमें 3 शून्य प्राप्त होंगे। तो ये आपका उदाहरण नंबर 1 और 2.1 का जो सवाल नंबर 1 है वो इस वीडियो में हमने सोल्व किया बेसिक सा। आगे की वीडियो में आपका जो 2.2 प्रश्नावली इसको हम सोल्व करेंगे। एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस के नाम से तो भी आपको हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, PDF वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी इसकी। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।